जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और लगातार जम्मू शहर की बात करें तो मंदिरों के शहर की बजाय अब प्रदर्शनों का शहर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन का पुतला फूंका जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद कई लोगों को लगा था कि अब एक नया सवेरा देखने को मिलेगा, एक नए तरीके की शुरुआत होगी, परंतु अब यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए तो जम्मू शहर एक प्रदर्शनों का शहर बनता हुआ नजर आ रहा है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस साल शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा पर जो है अब संदेह जताया जा रहा है कि एक बड़ा हमला हो सकता है। और जिस तरीके से बात की जाए पिछले साल की तो कोविड के कारणों से जो है ये यात्रा नहीं हो पाई थी और ये आस्था का जिस तरह की जाए तो ये एक आस्था का महत्व है ये यात्रा। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से अगर नापाक हरकत की जाती है तो एक बड़ा सवाल जो है ये खड़ा करती है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब आज आपने ये प्रदर्शन किया, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी नापाक हरकतों को लेकर जो है पहले भी सामने आया है और अब इस बार अमरनाथ यात्रा की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सरकार मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है कि इस बार यात्रा में आतंकवादी खलल डाल सकते हैं। हर साल इस सरकार यह यात्रा शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले इस प्रकार की जो है मीडिया में निकालना शुरू कर देती है। हम लगातार पहले ही प्रदर्शन करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन ना निकाली जाए। सरकार का काम है यात्रा को सुरक्षा मुहैया कराना और किस प्रकार से यात्रा को सुरक्षा मुहैया करानी है सरकार का विषय है और व्यवस्था का विषय है वो श्राइन बोर्ड का है। लेकिन सरकार क्या है इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकालकर यात्री को डराने की कोशिश करती है और लगातार हम सरकार को बोलते हैं कि सरकार जो है इस प्रकार की गलतियां न करे। सरकार अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन से 4 से 5 सैनिक हमारे कश्मीर में शहीद हो गए हैं, कुछ लोग भी उसमें मारे गए हैं, लेकिन क्या है कि ये नालायकी है सरकार की कि उनसे आतंकवादी जो है वो काबू में नहीं आ रहे। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी यात्रा को कभी भी बाधित करने की कोशिश न करें, क्योंकि इस यात्रा को हमने अपने खून से सींचा हुआ है। इस यात्रा को हमारे कार्यकर्ताओं ने खून से सींच के इसको यात्रा को बढ़ाया है। तो इस यात्रा को खत्म करने की जो साजिश है, इसकी संख्या को कम करने की साजिश जो सरकार करती है, ये हम सफल नहीं होने देंगे। हम सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने से हम पीछे नहीं रहेंगे। पूरे देश में यात्रा के ऊपर एक बड़ा यात्रा एक उनके लिए बड़े आस्था का विषय है। पूरे देश में यात्रा एक बड़े हर्षोल्लास के साथ पहुंचती है, विदेशों से लोग आते हैं, लेकिन इस प्रकार से यात्रा को बाधित करने की कोशिश और जो आतंकवादी घेरे में आते हैं जब, तो सरकार ने जम्मू कश्मीर यूटी ने क्या किया हुआ है कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को एक निर्देश दिए हुए हैं कि उनको सरेंडर कराया जाए। आतंकवादी क्यों सरेंडर कराना है? जिस व्यक्ति ने देश के खिलाफ बंदूक उठाई है, जिनके खिलाफ देशद्रोह है, जिन्होंने हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया, जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा हुआ, उनको सरेंडर करके उनको क्या करना है? सरेंडर करके ऐसे लोगों को गोली मिलनी चाहिए, वो गोली के हकदार हैं और गोली के अलावा उनके लिए कोई भी पॉलिसी हमारे देश में नहीं है, तो इसलिए इनको गोली मारनी। एक सवाल ये भी है, पाकिस्तान को हमने एयर स्ट्राइक करके समझा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करके समझा दिया, एक बार फिर से सोपोर में आतंकी हमला, एक लोकतंत्र की नुमाइंदे की हत्या हुई है। लगता है कि अब लोकतंत्र में भी बाधा बन रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये राजनीति का विषय रहा है कि लोगों ने आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कश्मीर के राजनीतिक लोग हैं जो हैं उन्होंने ही इसको प्रोत्साहन दिया। सामने आ रहा है, अब सारा के काले चिट्ठे जो है सामने आ रहे हैं, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और किस प्रकार से परतें खुल रही हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है, उनका युवा प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी शामिल है। अभी इसके बीच में और भी कई आएंगे कि आतंकवाद को जिंदा करने वाले, जिंदा रखने वाले ये कश्मीर के राजनीतिक लोग थे जो वहाँ की राजनीति को, उन लोगों इस आतंकवाद को जिंदा रखा है। अब तो सारे घेरे में आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से एक मांग है कि यात्रा के ऊपर कोई विषय वो बात न की जाए। यात्रा को पीसफुली होने दिया, उनका काम है सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन वो यात्रा के ऊपर कोई बात न करें वो। और दूसरा बात कि इन आतंकवादियों को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने देश के खिलाफ बंदूक उठाई उनको गोली मिलनी चाहिए, ताकि इनके अंदर भी एक दहशत पैदा हो और कोई भी बंदूक उठाने से डरे, क्योंकि उनको पता लगे कि अगर कोई देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा तो उसको गोली मिलेगी। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। यहाँ साफ तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आस्था पर जो है डर को हावी ना होने दें, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरीके के सरकार की तरफ से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर एक बड़ा हमला हो सकता है, परंतु वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार का काम है सुविधाएं और साथ ही साथ सुरक्षा मुहैया कराना, ना को इस तरीके की खबरें देकर लोगों के मन में डर पैदा करना। क्योंकि बात की जाए अमरनाथ यात्रा की तो एक आस्था का विषय है। हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और वहीं इस तरीके की खबरों से कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर जो है डर हावी हो सकता है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है, क्योंकि वहीं बात की जाए तो पिछले साल पहले ही अमरनाथ यात्रा जो है बाधित रही है, और इस साल जो है कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा बड़ा सवाल बनती है तो सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।